खुशी कभी गम, ये तो हम जानते ही हैं, मतलब पिक्चर बन गई थी जी। लेकिन कभी दूरी कभी नजदीकी, ये हुए है फिलॉसफी टीवी सीरियल्स की। अब लक्ष्मी का सफर, यहाँ पर बीच में कार्तिक और लक्ष्मी के बीच में दूरियां आ गई, लेकिन अब वो दूरियां नजदीकियों में तब्दील हो रही है। बिकॉज यू कैन नॉट कीप द हीरोइन अपार्ट फॉर वेरी लॉन्ग। लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जैसे ये करीब आएंगे तो फिर कुछ ऐसा होगा कि फिर दूरियां आ जाएंगी। लक्ष्मी को देखकर लगता है कि कार्तिक बाबू ये भूल गए हैं कि वो लक्ष्मी के साथ नहीं बल्कि जिया के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लक्ष्मी सज संवर कर अपनी बहन की एंगेजमेंट के लिए तैयार हो चुकी है। और ऐसे में जब कार्तिक ने उन्हें देखा तो वो उन पर लट्टू हो गए और उनकी आंखें मानो लक्ष्मी से हट ही नहीं रही थी। क्यों, है कि नहीं कार्तिक? जैसी एक तरफ दिखता है उसको एक सिलुएट में एक लड़की दिख रही है जो चल के आ रही है, तो पहले पायल दिखती है, फिर धीरे धीरे कपड़े, फिर चेहरा रिवील होता है। तो वहाँ पे कार्तिक 2 मिनट के लिए मेस्मराइज हो जाता है। मैं आई गेस वो उस 2 मिनट में वो भूल गया अपना गुस्सा, वो जो कुछ भी हुआ है, एंड ही इज जस्ट लुकिंग एट लक्ष्मी। तो वो जो अंदर उसके प्यार दबा है वो थोड़ा सा बाहर निकल के आ गया। तो वो फुल मेस्मराइज होकर उसको देख रहा है, बिकॉज वो तैयार हुई है मंगल भाभी की, जो भी अभी चल रहा है उनका ट्रैक, तो उसमें गई थी तो पूरा रेडी हुई है। तो वो मुझे देख लेती है, उसको देखती हो तो मैं फिर ऐसे नज़रें हटा देता हूँ, फिर वापस से कैरेक्टर में आ जाता हूँ मैं। फिर वो जैसी मेरी तरफ आने लगती है वो मेरे पे गिरती है, तो वहाँ से वो फ्लैश चालू होता है जहाँ पे हम फाइनली अभी रोमांस होगा, थोड़े बहुत मूवमेंट्स क्रिएट होंगे, वो जो भी कार्तिक लक्ष्मी के जो स्पेशल्स है। आज मानो कार्तिक और लक्ष्मी एक दूसरे में गुम हो गए हैं। मानो कार्तिक को अपना पुराना प्यार याद आ गया है, मगर इनके बीच जिया नाम की बला ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो लक्ष्मी को ताने मारने से बाज नहीं आएंगी। मगर जिया, लगता है कि लक्ष्मी को मारने का तरीका आपका थोड़ा सा कैजुअल है। कार्तिक को तुम्हारी छूने की हिम्मत कैसे हुई? How dare you? वेल, हम तो बस यही चाहते हैं कि जो भी हो, अच्छी बात तो ये है कि लक्ष्मी के 2.0 वाला अवतार को देखकर आप दोनों करीब तो आए, वरना जिया नाम की बला हमेशा आप दोनों के बीच ही आ जाती हैं। फिलहाल तो ये समझिए कि जैसे सबको पता है भी थोड़ा सा ट्रैक्स हमारा थोड़ा सा अलग है, तो अभी कार्तिक की ज़िंदगी में जो चल रहा है और मेकर्स के हिसाब से आई डोंट थिंक अभी दिस जो एंगेजमेंट का उनका ट्रैक है वो दैट इज़ द राइट टाइम। मुझे लगता है जब वो शायद शादी जब होने वाली होगी तब शायद वहाँ पे कुछ क्रिएट किया जाए। आई एम नॉट श्योर ऐसा होगा, पर अगर होगा तो मे बी शायद शादी पे हो सकता है। लेट्स सी ट्रैक्स कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। अब जाने से पहले हम भी आपको दे देते हैं एक छोटा सा बोनस, यानी कि कहानी में आगे क्या होने वाला है। अब क्योंकि ये सीरियल की कहानी है तो यहाँ तो गड़बड़ होना लाजमी है। ऐसे में आपको बता दें, जो रघुवीर जिया का साइड लेता है हमेशा, वही रघुवीर अब देने वाला है जिया को चकमा, और ऐसे ही कहानी में आएगा एक नया ट्विस्ट। मुंबई से प्रिया धवे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, उड़ने की आशा में फिलहाल मंजरी बीइंग इन द हाउस हैज बिकम लाइक शादी का लड्डू, जो
खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। यानी मेड के बिना काम चलता नहीं। लेकिन ये मेड तो घर में पूछे नहीं, जब से आई है ड्रामे पे ड्रामा हो रहा है। और फिलहाल तो इनकी कारस्तानी कुछ ऐसी है कि रेणुका अपने ही घर में भूत बनी घूम रही हैं। इसकी टाक, तू क्या ये लाली पाउडर का शावर के मार गई? इतना पाउडर तो साइली लाली पाउडर भी नहीं लगाती है, बरोबर है? क्या विचित्र प्राणी लग रही है। काय झालं? शांति नहीं है क्या सचिन तेरे को? अरे अरे घबराइए नहीं, ये कोई भूतनी नहीं बल्कि साइली की सासू माँ रेणुका है। जरा गौर से देखिए, आपने इन्हें पहचाना नहीं क्या? अब देखिए, बुरे कर्मों का फल कभी ना कभी तो मिलता ही है। और रेणुका, ये जो आपके साथ हो रहा है ना, ये आपके बुरे कर्मों का फल ही आपको मिल रहा है। रेणुका की शक्ल देखकर तो आज तेजस और रोशनी डर ही गए और सचिन ने तो इस मौके का खूब फायदा उठाया और रेणुका का खूब मजाक बनाया। रिया भी इस मामले में पीछे नहीं हटी और देखिए सचिन के साथ वो भी कैसे अपनी सासू माँ का मजाक उड़ाती हुई नजर आई। आप देखना, इस पिक्चर को मैं अपने स्टेटस पे डालूंगी, आप सुपर हिट हो जाओगे। बकवास मत कर रिया। अरे मैं बकवास के, ये तो बोलता है ना डबलिंग, तू ये फोटो वीडियो डाल, मस्त पैकी सोशल मीडिया पर डाल और नीचे लिख और घोरी रेणुका। रेड का मुझे भी पता नहीं चला है अभी क्यों है रेड, लेकिन आटा या कुछ ऐसा, मतलब कोई भी आटा गिर जाता है ऊपर से एंड शायद मिर्ची पाउडर गिर जाती है, तो वो ऐसा हो गया है। और दिस इज सिनेमैटिक लिबर्टी आई गेस। अब जब से घर में नई काम वाली बाई मंजरी आई है ना, तब से ही घर में कोई ना कोई हंगामा होता ही रहता है। आज भी रेणुका जब किचन में गई तब देखिए कितना बड़ा ड्रामा हो गया। मंजरी के हाथों से आटे का डब्बा गिरा और सारा का सारा आटा रेणुका पर गिर गया। तो डर जाएंगे, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, टाइम पास ही करेंगे। मतलब आगे का क्या होता है वो देखने वाली चीज़ें, रिया क्या करती है वो देखने वाली चीज़ें, उससे कांड हो जाता है तो वो देखेंगे, तो तमाशे तो होते रहेंगे। अब ये सीन देखने में जितना आसान लगता है ना, करने में उतना ही मुश्किल है। इस मुश्किल सीन को एक्ट्रेस राधिका विद्यासागर ने कितने अच्छे से किया, आप सभी देखिए। वैसे इस सीन के बारे में बात करते हुए राधिका ने हमें ये भी बताया कि एक्टर्स के लिए इस तरह के सीन्स करना कितना मुश्किल होता है। डिफ़िकल्ट तो है, मेसी तो बहुत हो रहा है क्योंकि सब आटा गिरा है अंदर बाहर, ये सब तो इट्स रियली मेसी फॉर एन एक्टर। बट ठीक है, मज़ा आएगा, ऑडियंस को बहुत हंसी आएगी, लाइट मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो रेणुका को मज़ा भी चखा दिया है, मतलब एक्सीडेंट ही था ये, बट रेणुका को अच्छा खासा मज़ा चखाया। इस सीरियल उड़ने की आशा में इन दिनों ड्रामा ही ड्रामा चल रहा है। साइली ने तो सोचा था कि घर में नौकरानी आएगी तो उसका काम कम होगा, लेकिन हमें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। इस साइली का काम तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नई काम वाली बाई के आने से घर में और कितने हंगामे होंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। बस रिया, बस ऐसा कौन करता है? ये फूल वाली, तेरी इस काम वाली ने तो आज सारी हदें पार कर दी। देख तूने क्या किया है, बावड़ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, हमने ना पर्दे पर, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अलग अलग टाइप के रोमांस देखे। बारिश वाला रोमांस, वो रेस्टोरेंट में खाने वाला रोमांस, यू नो दैट रोमांटिक डेट टाइप, लॉन्ग ड्राइव वाला रोमांस, किचन वाला रोमांस। लेकिन इस बार आप सरू में एक अनोखा ही रोमांस देखेंगे, खो खो वाला रोमांस। जी हाँ, वही खो खो जो बचपन में हम खेला करते थे बैठ के ऐसे, फिर आप ढप करिए फिर अगला बंदा भागता है। जी हाँ, सरू और वेद का खो खो वाला रोमांस। टेक अ लुक, न्यू आइडियाज वी आर गेटिंग। नो
खो खो के खेल के बीच में चल रहा है सरू और वेद के प्यार का खेल। देखिए ना, खो खो का खेल खेलते खेलते वेद की बाहों में गिर गई है सरू। वैसे उसे गिराया तो अनिका ने है, लेकिन अनिका ने ये सोचा नहीं था कि वेद उसे इस तरह बचाएगा। वाह भाई वाह, क्या फिल्मी सीन है। हॉस्टल में पार्टी रखी है और सभी स्टूडेंट्स के हेल्प से सावन की पार्टी, मतलब सावन महोत्सव रखा है। तो जिसमें यही एकदम जो खरेस में जैसे उत्सव मनाया करते थे, वैसे वो मुंबई के लोगों को भी वो वाला फील देना चाहती है। तो बहुत प्यारी सजावट की है, बहुत अच्छा खाना बनाया है। वेद सा सरू से गुस्सा थे, तो उनका थोड़ा झगड़ा कम हो पाएगा क्या? उनके बीच जो चल रहा है, थोड़ा नोक झोंक चल रही है, वो बंद हो पाएगी कि नहीं? है तो ऑब्वियसली कुछ फ़न होगा, विच इज़ वाई हम लोग एक गेम खेल रहे हैं जो है खो खो। और बाद में कैसे अनिका और सरू की एक टीम बनती है और फिर कैसे सब आउट करते हैं एक दूसरे को, और फिर एंड में कुछ ऐसा मोमेंट होता है जिससे अनिका को और गुस्सा आ जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, तो हम आपको बता दें कि सरू ने सावन की एक स्पेशल पार्टी रखी है। इस पार्टी में खो खो खेलने के लिए 2 टीम्स बन गई हैं, एक सरू की और दूसरी अनिका की। अब भाई वेद सरू से नाराज है, तो जाहिर सी बात है कि वो अनिका की टीम में चला गया है। एक खेल शुरू हो गया है। अब देखिए, एक तरफ सरू और वेद का रोमांस चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका अलग ही साजिश रच रही है सरू के खिलाफ। हम आपको बता दें कि सरू एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। देखिए ना, सरू के कमरे की चाबी अनिका के हाथ में लग गई है। अब आने वाले ट्रैक में ये होगा कि अनिका सरू पर ड्रग्स रखने का इल्ज़ाम लगाएगी। तो बेसिकली सरू जो है वो अपने एक ड्रग्स के केस में फंस जाती है, बिकॉज़ मैं उसे फंसाती हूँ ऐसा बोल के कि मैं इसने यहाँ पे पार्टी के इलीगल पार्टी की है और यहाँ पे मिठाई की जगह उसने ड्रग्स डाले हैं। तो ये सब होता है और फिर बाद में सरू फंस जाती है एंड ऑल दैट पुलिस स्टेशन ड्रामा हैपेंस। और फिर बाद में कैसे सरू वापस बाहर आएगी वो भी आप देखेंगे। अब ये सीन तो आपने देख ही लिया, लेकिन जरा पर्दे के पीछे का नज़ारा देखिए। इस सरू के कपड़ों से चाबी गिर ही नहीं रही थी। डायरेक्टर को वो सीन ही नहीं मिल रहा था जो उसे चाहिए। पर्दे पर देखने में तो हमें सब कुछ कितना आसान लगता है, लेकिन पर्दे के पीछे एक एक सीन के लिए कितनी मेहनत की जाती है। एप्ट होना चाहिए। वो चाबी मेरे यहाँ में इसमें अटकी थी, लेकिन वो गिर नहीं रही थी। हर किसी ने अटका के देख ली, लेकिन नहीं हो रहा था। तो शगुन ने थोड़ा दिमाग लगाया और उसका कोई और पार्ट लेके अटका दिया, तब जाके गिरी। तो ये सब करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा चीट करना पड़ता है क्योंकि अच्छा शॉट मिले। हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में सरू जेल चली जाएगी, और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वेद अपनी सरू को कैसे बचाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, सीरियल झनक में अभी बड़ी ही कंफ्यूज सी स्थिति चल रही है। एक तरफ झनक है जो पढ़ना चाहती है, अपना भविष्य बनाना चाहती है, तो दूसरी तरफ ऋषि भी कहीं ना कहीं झनक से छुटकारा चाहता है क्योंकि वो मून से प्यार करता है। अब टेक्निकली देखा जाए तो मुझे तो बड़ी क्लैरिटी दिख रही है, दोनों की रास्ते अलग है। भैया, अपना अपना रास्ता पकड़ो, निकलो, लाइफ में कॉम्प्लिकेशन क्यों करना। लेकिन कॉम्प्लिकेशन तो होगी क्योंकि हिंदी टीवी सीरियल जो है केसरी बाबू, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आपको ये सब फालतू बात करने में ना अच्छा लग रहा हो, लेकिन हमको सुनने में ना कोनो इंटरेस्ट नहीं है। मैं समझ, क्योंकि तुम्हारा गेम है ये, अच्छे से जानता हूँ मैं। गेम? हाँ, गेम, खेल यही करती आई हो तुम। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो आप? निकाल दीजिए ना हमको घर से। तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ कोई गांव चले, और मैं तो चलने नहीं वाला, तुम जानती हो। पर तुम ये भी जानती हो कि मेरे परिवार वाले तुम्हें अकेले जाने नहीं देंगे, कोई ना कोई जरूर तुम्हारे साथ चलेगा।
कैसे बड़ी भूरी वाली बनने का नाटक करती हो सती सावित्री, और अब देखो 2 दिन में रंग बदल गया तुम्हारा। पति और पत्नी का रिश्ता अटूट होता है, लेकिन लगता है कि ऋषि भूल गया है कि शादी के वक्त उसने झनक को वचन दिया था कि वो हर सुख दुख में झनक का साथ निभाएगा। अब देखिए झनक को आगे की पढ़ाई करनी है, यहाँ झनक की मदद करने की बजाय ऋषि झनक पर उल्टा बरस पड़ा। नफरत करते हैं ना आप हमसे, हमेशा हमसे ऐसे ही बात करते हैं, इतना गुस्सा खाकर। अरे हम चाहते क्या है सेरी बाबू? मैं क्या चाहता हूँ? हाँ, मैं क्या चाहता हूँ जानना चाहती हूँ ना? मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर से बाहर चली जाओ, पर तुम ये भी जानती हो कि जो मैं चाहता हूँ वो हो नहीं सकता, इससे फायदा उठा रही हो मेरा। ऋषि की बातें सुनकर तो झनक मानो टूट सी गई है। देखिए ना, उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। केसरी बाबू, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आपको ये सब फालतू बात करने में ना अच्छा लग रहा हो, लेकिन हमको सुनने में ना कोनो इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा समझ। अब दरअसल ऋषि के पापा ने झनक को एक ऐसे लिखने के लिए दिया था। झनक ने इतना अच्छा ऐसे लिखा कि ऋषि के पापा ने झनक की बहुत तारीफ की और अब वो चाहते हैं कि झनक अपने आगे की पढ़ाई करे। मुझे पता है इस लड़की के 10th में 94% मार्क्स है, कमाल के मार्क्स के पास हुई थी, और अब मैंने इसे इंग्लिश में कैसे लिखने के लिए कहा, और क्या कमाल का ऐसे लिखा है। लेकिन देखिए ना, ऋषि को तो ये सारी बातें बेकार लगती हैं। ऋषि तो बस झनक से छुटकारा पाना चाहता है। क्यों ऋषि, सही कहा ना हमने? मैं क्या चाहता हूँ तुम अच्छे से जानती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर से, मेरी जिंदगी से चली जाओ, पर तुम ये भी जानती हो कि जो मैं चाहता हूँ वो होने नहीं वाला। इससे फायदा उठा रही हो मैं। कोई चीज का फायदा नहीं उठा रहे तेरी बहू, और आपको इतना ज्यादा तकलीफ है ना तो नहीं पढ़ेंगे, बस नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ोगे, और मेरे घर वालों से क्या कहोगी कि मैंने ऐसा बोला? इसमें भी मुझे बुरा इंसान बना दो। तुम ऐसा करोगी भी ना तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे जेठू ने ठान लिया है वो तुम्हें पढ़ाएंगे, और एक बार जो उन्होंने ठान लिया ना वो पूरा करेंगे। पता नहीं उनको क्या लगता है कि पढ़ लेके तुम कौन सी बड़ी तोप बन जाओगी। देखिए ऋषि के पापा चाहते हैं कि झनक अपने गांव जाए ताकि वो अपने आगे की पढ़ाई कर सके। पहले तो झनक के साथ गांव जाने से ऋषि मना कर देता है, लेकिन उसके बाद उसे एहसास होता है कि अगर वो गांव नहीं गया तो हो सकता है कि उसके पापा झनक के साथ गांव चले जाएं, और अगर ऐसा हुआ ना तो झनक और उसकी शादी का सच सबके सामने आ जाएगा। जैसे ही ये बात ऋषि को समझ में आई ना, देखिए वो तुरंत ही रेडी हो गया झनक के साथ गांव जाने के लिए। तुम्हें क्या हुआ? ऐसे उल्टा क्यों खड़ी हो? अरे ये ऐसे ही है, मेरे बहुत गुस्सा करेगा, गुस्सा करेगा, गुस्सा करेगा, अब फिर वही रहेगा जो हम चाहें। और हम इसके गुस्से का बुरा नहीं मानते, तुम भी बात आ। अब झनक और ऋषि गांव जा रहे हैं तो साथ में झनक के पग फेरे की रस्म भी हो जाएगी। ना चाहते हुए भी ऋषि को झनक के साथ शादी की सारी रस्में करनी पड़ रही हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे क्या ऋषि झनक को अपनी पत्नी का दर्जा देगा। कोई भूत नहीं चिपक रहा तुम्हारे ऊपर, एक तो तुम खुद भूत की तरह मेरे से चिपकी हुई हो। अब आगे चलकर ये देखना दिलचस्प होगा कि ऋषि और झनक के बीच का ये रिश्ता प्यार में कैसे बदलेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तेरी की दे तेरी, आज ये महा मुकाबला हो रहा है बुआ सास और भव्या में, जहां बुआ सास भारी पड़ रही हैं भव्या पर। बुआ माँ मत मारिए मुझे प्लीज, बुआ माँ, बुआ माँ। बुआ जी तो डंडे से भव्या की ऐसी धुलाई कर रही हैं जैसे कोई कपड़ा धो रहा हो। डंडे से बात नहीं बनी तो बुआ जी ने भव्या के बाल ही नोचने लगी। ऐसे कौन मारता है भाई, जिसे देखने के बाद लगे कि हाय तौबा,
ये क्या हो रहा है। दर्द हो रहा है, बुआ माँ छोड़ दीजिए मुझे। आप क्या करिए? बुआ माँ छोड़िए। बुआ माँ प्लीज उसे छोड़िए। क्या करिए? विशाल just stop what is she doing? हाँ मतलब मेरे लिए भी बहुत मेरी आंखें खुल जाती क्योंकि मैं बुआ माँ को पहली बार ऐसे देखता हूँ, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने किया है जो भी भव्य के साथ में, हाँ बेसिकली अब तक वो जो भव्य के साथ में ना अत्याचार करती थी वो सब कुछ वो मुझे पता नहीं होता, रिशांग को पता नहीं होता था, और अब रिशांग पहली बार अपनी आंखों के सामने देख रहा है, वो उस पर ऐसा डंडा लेके बरस रही हैं, ये कर रही हैं वो कर रही हैं, जो मेरे लिए भी ऐसा शॉकर है। अरे यार ऐसे बुआ माँ कैसे बिहेव कर रही है, जो मैं बोलता भी उनको, तो मेरे लिए भी हैरानी की बात है कहीं ना कहीं मेरे सामने भी पहला ऐसा चैप्टर खोला है उनका। कंफ्यूज है बेसिकली रिशांग, ऐसा नहीं बोल सकते कि एक रिलेशनशिप मतलब बेसिकली एज अ फ्रेंड उसको एक दोस्त से भी ज़्यादा चाहता है, वो पसंद करता है, तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग तो है उसके दिल में, पर वो दर्द भी है क्योंकि ऐसा पढ़ाया गया उसको कि इसने उसको धोखा दिया, तो वो बेचारा अभी भी बहुत कंफ्यूजन में है वो। बात दरअसल ये है कि भव्या अब घर की मालकिन बन गई है, जिसके कारण उसके हाव भाव बदल गए। रिशांग की माँ जब भव्या के पास आती है और उसे परेशान करने की कोशिश करती है तो भव्या उनका गला पकड़ लेती है। ये सब तमाशे के बाद बुआ सास को रहा नहीं जाता, वो पहले भव्या को डंडे से पीटती हैं और रिशांग अपनी भव्या को बचाने आ जाता है। ये सारा तमाशा पहली बार रिशांग के सामने हो रहा है। डंडे से पीटने के बाद बुआ सास भव्या पर और भी अत्याचार करती है, मगर भव्या ने कच्ची गोली नहीं खेली, उसने ये सारा कारनामा कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है ताकि इन सब की बैंड बजा सके। वो बेसिकली रिकॉर्ड कर लेती है सब कुछ कि ये जो है कि कल को मतलब दोबारा अगर हम लोग केस करें कुछ भी करें तो वो गलत प्रूव ना हो कि ये पूरी रिकॉर्डिंग है कि ये देखो इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, तभी मैंने अपना विरोध किया। बुआ माँ वगैरह सब लोग पट्टी पढ़ा देते हैं रिशांग को कि ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो तुझे वो सब में नो डैड का ज़बरदस्ती डैड को फंसा लिया अपने जाल में, तेरे तू भी भोला है, ये है वो है, तो इमोशनल ड्रामा करती है। मैं बातों में आ जाता हूँ, फिर घर में जाके उनके हंगामा करता हूँ, तोड़ फोड़ करता हूँ, तो जिस बात का वो रिवेंज लेती है कि अब नहीं अपनी मैं स्टेटमेंट चेंज करूँगी कि मैं जब सबको मतलब शी वांट्स टू बेसिकली टेक रिवेंज फ्रॉम बुआ माँ कि यार वही सबके उन्होंने ही पूरा घर की ऐसी की तैसी करी भाई, तो एक वही बैटल चल रहा है यहाँ पे। तो आ जाती है प्रॉपर्टी नाम अपने, मेरी प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा ड्रामा पूरा प्ले आउट होता है। भव्या के मन में ये जहर भरा गया है कि रिशांक उसके बारे में सिर्फ गलत सोचता है, इसलिए अब उसे कुछ नजर नहीं आता, मगर जिस तरह से रिशांक ने भव्या को बचाया है इससे जरूर भव्या का दिल पिघलेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, सीरियल परिणीति में ना नीति या तो थोड़ी देर में अगर इनके लिए क्लैरिटी नहीं दी मेकर्स ने तो ये एकदम बरगला सी जाएंगे। मतलब इनको लगेगा ये डुलुलु है, आज की जनरेशन की भाषा में, यानी डिल्यूजनल है, क्योंकि ये बार बार प्रीत को जो दरअसल परी जैसी दिखती है उसको देखती हैं, लेकिन कभी मुलाकात नहीं होती, तो उनको लगता है कि अरे मैं परी को देख रही हूँ, लेकिन नॉट नोइंग ये तो प्रीत है। तो अगर ऐसा ही सिनारियो रहा तो मुझे लगता है कि नीति की मेंटल हेल्थ बहुत जल्द बिगड़ सकती है। सीरियल की कहानी में हीरो और हीरोइन के रोमांस का ना तो कोई वक्त होता है और ना ही कोई जगह, क्योंकि इनका रोमांस कहीं भी शुरू हो सकता है। अब देखिए, हॉस्पिटल में आदित्य से टकरा गई है प्रीत और इनके बीच बन गया है एक प्यारा सा मोमेंट।
पहले तो प्रीत से हमेशा लड़ता रहता था आदित्य, लेकिन कुछ दिनों से जब भी प्रीत उसके सामने आती है तो आदित्य के दिल में कुछ कुछ होता है। ये बात अब आदित्य को धीरे धीरे समझ में आने लगी है। एडमिट है और मुझे पता नहीं होता है कि प्रीत ही दादी को बचाती है और प्रीत ही दादी को लेकर आती है हॉस्पिटल। ये सब चीज़ों से मतलब मैं अनजान होता हूँ, बट अचानक से टकरा जाती है और कहीं ना कहीं अब एक मतलब कुछ स्लाइट परसेंटेज है जहाँ पर आदित्य प्रीत को थोड़ा बहुत पसंद करने लगा है, मतलब वो उसे अच्छी लगने लगी है। इससे पहले के एपिसोड्स में भी आदित्य प्रीत से कहता है कि तुम मेरे आसपास मत रहा करो क्योंकि कुछ दिल में और कुछ दिमाग में ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो प्रीत और आदित्य की नजदीकियां अब धीरे धीरे बढ़ तो रही हैं, लेकिन आदित्य के दिल में प्रीत के लिए प्यार और भी बढ़ जाएगा जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी दादी को हॉस्पिटल कोई और नहीं बल्कि प्रीत ही लेकर आई है। जी हाँ, आदित्य की दादी का एक्सीडेंट हो गया है और प्रीत ने ही उनकी जान बचाई है। रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी प्रीत के लिए, जहाँ पर वो थोड़ी बहुत टकरार है वो थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि आदित्य के लिए दादी सबसे बढ़कर है और दादी की जान बचाई गई है। अगर प्रीत ने बचाई है तो सारा क्रेडिट और सब कुछ प्रीत की तरफ ही जाएगा और आदित्य एक्चुअली उसे और भी ज़्यादा पसंद करने लगेगा। फिलहाल इस बात को लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि आदित्य की दादी का एक्सीडेंट किसने करवाया, क्या इसके पीछे नीति है या फिर कोई और। वैसे ये तो आपको कहानी में जल्द ही पता चल जाएगा। कोई मुझे मारने की कोशिश में है मगर कामयाब नहीं हो पाई, बचा दिए किसी ने मुझे। अच्छी लड़की है वो। अब हमें तो लगता है कि आदित्य और प्रीत की लव स्टोरी यहीं से शुरू होगी। हालांकि निशा भी बीच में कहीं ना कहीं कबाब में हड्डी तो बनती हुई नजर आएगी, लेकिन जोड़ी तो हीरो और हीरोइन की ही बनेगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बेचारे जागृति और सूरज चाहकर भी इन दोनों को साथ रहने का मौका नहीं मिल रहा और ना चाहते हुए इन दोनों को दूर होना पड़ रहा है क्योंकि बगीरा साजिश कर रहा है, सूरज को ब्लैकमेल कर रहा है। अब बेचारा क्या करे, जागृति से दूर ना हो तो भैया लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी जागृति की। रोलिंग एंड एक्शन। आप हो गया? पर्दे पर अपने फेवरेट कलाकार को देखकर आप सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि पर्दे के पीछे ये कलाकार कितनी मेहनत करते हैं। कई सीन्स ऐसे होते हैं जो पर्दे पर देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन सीन्स को करते वक्त एक्टर्स एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। अब सूरज को ही देख लीजिए। वैसे तो ये सीन एक स्टंट मैन को करना चाहिए, लेकिन सूरज ने सोचा कि वो इस सीन को आज खुद ही करेंगे। सूरज और जागृति मुसीबत में फंस गए हैं। देखिए, सूरज पर आज एक बहुत ही बड़ा ग्लास तोड़ा जा रहा है। इस सेट पर सेफ्टी का पूरे तरीके से ध्यान रखा गया है। इस सीन के एक्शन डायरेक्टर से जब हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि इस तरह के सीन्स को कैसे शूट किया जाता है, सेफ्टी का कितना ख्याल रखा जाता है। डुप्लीकेट का काम है, जो स्टंटमैन होते हैं उनका काम है, लेकिन ये बार हीरो से करवाया हमने तो फुल सेफ्टी के साथ करना पड़ा है। थोड़ा बहुत लगा हीरो को भी, लेकिन बहुत शॉट के लिए मतलब किया उन्होंने। ग्लास नहीं है, इसको टफन ग्लास बोलते हैं, जो कार वगैरह में लगती है, जो ये टूटने के बाद सीधा शुगर बन जाती है। मतलब शुगर नहीं बनती है, शुगर के टुकड़े होते हैं शुगर जैसे, ताकि इसमें किसको ज़्यादा नहीं लगता। वो है
इनको अपने आप को खोलना है रस्सी से, तो रस्सी कैसा खोला जाएगा, तो उनको कांच दिखता है, उन लोग कबड़ के ऊपर कबड़ को लात मारते हैं, वहाँ से कांच का टुकड़ा गिरता है, तो कांच जग्गू पे गिरने वाला रहता है, तो सूरज जग्गू के ऊपर आ जाता है बचाने और कांच अपने ऊपर तोड़ लेता है। अब यहाँ से कांच के टुकड़े उठा के जग्गू की रस्सी काटेंगे, बम काटेंगे और फिर वो सब बिल्डअप है बाकी। ये सीन तो आपने देख लिया, चलिए अब कहानी की बात करते हैं। इस सूरज और जागृति इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। जागृति की बॉडी पर बॉम्ब लगा हुआ है और सूरज कोशिश कर रहा है कि किस तरह से वो खुद को और जागृति को इस सिचुएशन से बाहर निकाले। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ किसने किया है, तो हम आपको बता दें कि ये सब कुछ आकाश का किया धरा है। आप सभी तो जानते ही हैं कि पिछले दिनों जागृति और सूरज के बीच कितनी दूरियां आ गई थी। इस जागृति से जानबूझकर दूर जा रहा था सूरज, क्योंकि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। अब आकाश को लग रहा था कि सूरज और जागृति को अलग करने में वो कामयाब हो गया है, लेकिन यहीं पर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब सूरज ने जागृति को सब कुछ बता दिया। बहुत सारे कैरेक्टर्स का आई थिंक रेफरेंस मिक्सचर है। प्रॉबेबली डर का शाहरुख खान मैं लेके चलता हूँ, बिकॉज ऑब्सेशन है उसको जागृति से, एंड अब वो प्यार एक ऑब्सेशन में बदल गया है। कुछ नहीं, सूरज और जागृति के बीच में दरार पड़ गई है मेरी वजह से, और जैसे जैसे मैंने प्लान किया था वो सारे प्लान सक्सेस होते जा रहे हैं। जैसा कि दिखाया है कि मैं मास्टरमाइंड रहता हूँ एंड सबसे शातिर हूँ, तो जितनी भी प्लानिंग मैंने की थी सब काम कर रहा है, एंड सब जैसा कि अभी मैंने डायलॉग में भी कहा कि सब मेरी धुन पे नाच रहे हैं। उसके बाद आकाश को लगा कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी और इसीलिए उसने अपने गुंडों से कहा कि वो सूरज और जागृति का खात्मा कर दे। अब फिलहाल तो सूरज कोशिश कर रहा है खुद को और जागृति को बचाने की। देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि इस मुसीबत से कैसे बचेंगे सूरज और जागृति। ये कांच उठा के मेरे रोप्स काटो। सूरज तुम क्यों आए यहाँ? जाओ यहाँ से, मेरे लिए तुम अपनी जान खतरे में डालोगे। तुम नहीं रहोगी तो मैं जी के क्या करूँगा? तुम वैसे भी मुझे डिवोर्स देने वाले थे, क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊँ या मरूँ? फर्क पड़ता है क्योंकि I love you। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जागृति, हम साथ जी नहीं सके, लेकिन हमें साथ मरने से कोई नहीं रोक सकता, मौत भी नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसी और के साथ आप शादी के बंधन में बंधने के बारे में सोच रहे, तो अपने एक्स के बारे में आपको सोचना छोड़ना पड़ेगा। तो इसी के चलते आदित्य जो है आज अपने पुराने ससुराल में आई है अपनी तमाम चीजें यादें समेट कर ले जाने के लिए। अब सास ससुर ने तो आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन एक देवदास बने भी घूम रहे हैं सज्जन, जिनका नाम है आदित्य। उनका क्या? मंगल और आंसुओं का रिश्ता बड़ा अटूट है। कोई भी सीन हो खुशी का या गम का, जब तक मंगल की आंख से आंसू ना निकले, मानो जैसे वो सीन अधूरा हो। मंगल के आंसुओं पर उसकी एक सास कुसुम के भी आंसू बराबर के टक्कर दे रहे हैं। मतलब जैसे दोनों का एक महामुकाबला हो कि कौन ज्यादा मोटे मोटे आंसू बहा सकता है। अब मंगल अपना सामान लेने आई थी, पर घर छोड़ने से पहले मंगल ने सासू माँ का आशीर्वाद लिया। इस आशीर्वाद ने पूरे सीन की काया पलट कर दी, क्योंकि एक्स सास और एक्स बहू का इमोशनल ड्रामा देखकर
तो आज पूरी कायनात आंसू बहा रही होगी। जैसे मंगल का स्वभाव है, उसने अपने परिवार को मतलब कभी खुद से अलग नहीं समझा और 15 साल से जिस तरह से हमारे साथ वो रम गई है, जिस तरह से अम्मा का, पापा का, सबका ख्याल रखा है, आदित्य का भी ख्याल रखा है, तो कभी वो किसी की भी मदद करने में पीछे नहीं हटती। बात दरअसल ये है कि अब कुसुम चाहती है कि मंगल की शादी कपिल से जब हो तो वो बेटी बनकर इसी घर से विदा हो, मगर मंगल ने कहा कि वो अपने घर से शादी करेगी। उसकी वजह यह है कि शांति देवी की यही इच्छा है, यानी कि मंगल की माँ की। पर कुसुम अपनी बात मनवाने के लिए सीधे शांति देवी को कॉल करती है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मंगल की शादी इसी घर से हो। फिर क्या शांति देवी मान जाती हैं और ऐसे में कपिल भी मंगल को कहते हैं कि मंगल को उनकी बात मान लेनी चाहिए। कि वो आखिरी बार घर पे आई है अपना सामान लेने और आखिरी बार कुसुम का पैर छूती है तब, और तभी अचानक से सब कुछ सुन लेते हैं सुदेश जी की शादी होने वाली है कपिल के साथ मंगल की, और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और आफ्टर दैट डॉक्टर को बुलाना नहीं पड़ता, लेकिन मंगल जिस तरह से इंजेक्शन देती है और केयर करती है, डॉक्टर ने जैसे मंगल को सिखाया था वैसे केयर कर रही है, और ठीक हो गए सुदेश जी और काफ़ी बोलने लगे और सुदेश जी ने भी ब्लेसिंग दिया। ये सारा तमाशा आदित्य और सौम्या देख रहे होते हैं। सौम्या तो नहीं चाहती कि मंगल यहाँ रुके, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। कुसुम भी उसे रोक लेती है और कहती है कि मतलब कहीं ना कहीं मैंने तुमसे अपनी नाराज़गी दिखाई, तो अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, जिस तरह से तुमने बेटी का फ़र्ज़ निभाया कि मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स दूं और बेटी जैसे माना है वैसे ही मैं तुम्हें इस घर से बेटी बना के विदा करूं कपिल के घर में। तो बहुत ही जैसे कि कुसुम का कैरेक्टर है कि वो चीज़ों को सही देखती है और सच के साथ रहती है। तो यहाँ पे मंगल सही है और मंगल का साथ देना वो डिसाइड करती है, और शांति जी को भी कॉल करके बोल देती है कि मैं आपसे विनती करती हूँ कि ये सौभाग्य हमें दिया जाए कि हम मंगल को यहाँ से विदा करें, उसका कन्यादान करें। मंगल तो कुसुम जी के घर रुक जाएगी, मगर यहाँ ड्रामा खत्म नहीं होगा, क्योंकि मंगल की शादी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोई और नहीं बल्कि सौम्या ही क्रिएट करने वाली है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। राघव अगर धड़कन है तो उसका दिल ये नन्ही सी दिल है। दिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राघव की बेटी का नाम ही दिल है। अब दिल में धड़कन ना हो तो भला दिल कैसे काम करेगा। इसलिए तो अब दिल की जिंदगी में धड़कन लाने के लिए वो रौनकपुर आ गई है ताकि अपने पिता को ढूंढ सके। और देखिए दिल का साथ और भला कौन दे रहा है, कोई और नहीं बल्कि सीरियल कभी नीम नीम कभी शहद शहद की कथा और सीरियल झनक से मून। ये दोनों दिल को लेकर आए हैं राघव के कॉन्सर्ट में, जहां उन्हें लगता है कि उसके पिता यहाँ मिल जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा शो है और हम भी एक साथ आते हैं जो दिल है उसके माता पिता से उसे मिलाने के लिए, तो हम भी जुड़ गए हैं एक तरह से इस शो से। कथा की फ्रेंड उसे डिच कर गई है, तो मैं उससे बोल रही हूँ कि चल ना यार, लेट्स एंजॉय। एंड देन एज शी सेड कि हम दिल से मिलते हैं और दिल से दिल जुड़ जाते हैं, एंड देन वी हेल्प हर टू फाइंड हर फादर। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कॉन्सर्ट वाला फीलिंग था प्रॉपर। आई वाज एंजॉयिंग द म्यूजिक एंड आई थिंक सो वाज शी इनसाइड। यस, मेरे लिए कुछ नया था बट मुझे भी अच्छा लगा है कि बहुत अच्छा, दो वेरी डिफरेंट सॉन्ग्स हमें सुनने को मिले, तो काफ़ी एंजॉय किया हमने। मगर सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है आदित्य नारायण ने, जो रौनकपुर के इस फिजा में अपनी आवाज का जादू चला रहे हैं। हर कोई उनके गाने पर झूम रहा है और झूमे भी क्यों ना, आखिर आदित्य नारायण की आवाज में जादू जो है। वैसे आदित्य नारायण तो आए मगर उन्होंने राघव के साथ तो नहीं पर दिल के साथ बहुत सारे गाने गाए, जहां दिल ने अपनी आवाज से
सभी का दिल जीत लिया। बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्टार प्लस की जो टीम है वो हर साल कम से कम एक बार मुझे याद ज़रूर करती है, और 2025 में मुझे अब तक फ़ोन नहीं आया, तो मैं भी सोच रहा था कि अब तक कैसे नहीं बुलाया मुझे। और फिर पिछले हफ्ते मुझे कॉल आया कि इनका एक नया धारावाहिक हाल ही में शुरू हुआ है, तू धड़कन में दिल, और इसमें जो है वन ऑफ द जो इसमें जो लीड हैं, वन ऑफ द लीड्स, आई थिंक उनका नाम राघव कुमार है। तो ये उनकी और जो छोटी सी बच्ची है, प्यारी सी दिल, उनकी कहानी है। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि संडे का स्पेशल है 1 घंटे का, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें। एंड एज ऑलवेज आई वाज मोर देन हैप्पी। राघव 7 साल बाद अपनी गायकी की दुनिया में लौटे हैं, जिसके कारण थोड़ा नर्वस भी हैं। वहीं जब मीडिया कर्मी राघव का इंटरव्यू लेते हैं तब राघव का दर्द छलकता है, मगर वहीं नताशा को भी राघव पर शक है कि वो अभी तक अपने पहले प्यार नंदिनी से बाहर नहीं निकल पाया है, जिसके कारण नताशा को काफ़ी जलन हो रही है। हाँ, नताशा को शक है राघव के ऊपर, उसके पास्ट को लेके। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो जेलसी वाला धुआं उठ रहा है उसके मन में भी। राघव के गम के लिए कहीं ना कहीं नताशा रीज़न बनी जाती है थोड़ा बहुत, बट फ़िलहाल आई थिंक वो अपने पास्ट में है, वो याद कर रहा है अपना वो रंग रूप और वो ज़िंदगी जो नताशा के आने से पहले थी। तो ऑफ कोर्स वो बहुत खुशहाल थी। अब दिल की यही तमन्ना है कि उसके पिता मिल जाएं, तो एक ना एक दिन उसके पिता ज़रूर उसे मिल जाएंगे, क्योंकि जैसी नीयत वैसी बरकत होती है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जी हाँ, यही पूछेगा हर कोई आपसे। अबीरा, अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ी तो एक तरफ तो अबीरा और अंशुमन की सगाई हो रही है, लेकिन अबीरा को तो हर तरफ बस अरमान ही दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि अरमान ने अबीरा को उसके बच्चे से वंचित रखा, तो वो बात भी अबीरा को खटक रही है। आखिरकार इन रिश्तों का करेंगी क्या अबीरा? ये सोचने वाली बात है। प्यार को भला कौन भुला सकता है? हम चाह कर भी कोशिश करें, लेकिन जो रिश्ता ऊपर से जुड़कर आता है उस रिश्ते को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। भले ही एक दूसरे से दूर होने की कितनी ही कोशिश क्यों न करें, लेकिन ये भी सच है कि उस रिश्ते में इतनी ताकत होती है कि उसका नाता टूटता ही नहीं है। कश्मकश है। देखो, प्यार हर किसी से नहीं हो पाता है। प्यार इज़ अ वेरी सीक्रेट फीलिंग, एंड वो अबीरा अरमान को एक दूसरे से हुई थी। आई थिंक अरमान का शायद गीतांजलि की तरफ उसका भी वैसा ही है, एक समझौता। एंड आई थिंक अबीरा का भी अंशुमन के साथ एक समझौता ही है कि इट्स द राइट थिंग टू डू, इट्स द लॉजिकल थिंग टू डू। बट प्यार इलॉजिकल होता है, प्यार लॉजिकल कभी नहीं होता। अब देखिए जरा अरमान अबीरा की सिचुएशन। अरमान ने खुद ही अबीरा को अपने आप से दूर कर लिया, जिसके चलते अबीरा ने फैसला लिया कि वो अंशुमन से सगाई करेगी। अंशुमन के साथ उसकी सगाई हो भी रही है, लेकिन अब भी अबीरा कश्मकश में है। उसे चारों तरफ केवल अरमान नजर आ रहा है। अरमान की आवाज उसके कानों में गूंज रही है।
अरमान और उनका प्यार है, उनका स्ट्रगल है, उनकी सब चीज़ें हैं, बट अब उन्होंने फाइनली अपनी लाइफ में एक स्टेप ले लिया है कि वो अंशुमान के साथ मूव ऑन करेंगी। तो मेन गेम ही वही है कि अब आगे होता क्या है, बट जो भी होगा इट विल बी फन। ये कहने को तो अबीरा के सामने अंशुमन है, लेकिन वो अरमान को अपने दिमाग से, अपने चेहरे के सामने से हटा ही नहीं पा रही है। वैसे यहाँ पर अरमान मौजूद भी है, वो अबीरा के सामने नहीं आ रहा है। वहीं अंशुमन भी ये जानता है कि अबीरा अरमान को अब भी प्यार करती है। इतना पुराना रिश्ता यूं आसानी से थोड़े ही टूट जाता है। नहीं, मैंने कोशिश की जानने की, मैंने 3-4 बार उनसे पूछा और मैंने उन्हें बोला भी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता दो, हम कैंसिल कर देंगे सब कुछ, कोई टेंशन नहीं है। पर वो बता ही नहीं रही है यार। अब इतना चल रहा है तो मैं भगवान तो हूँ नहीं जो मुझे पता चल जाएगा, तो बस वही सब है। अब दादी एक्साइटेड है क्योंकि ये दादी ने ही तो अबीरा से कहा था मूव ऑन होने के लिए। अरमान और अबीरा दोनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। इसके बावजूद ये फैसला बहुत ही गलत है। अब अरमान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है अपनी बेटी के लिए। अगर एक बार भी अरमान तुमने कोशिश की होती ना अबीरा के सामने सच बताने की, तो आपकी फैमिली आज हैप्पी फैमिली होती। एक बार सच बता के तो देखते। हाँ, हो रही है। मतलब देखो, अब 7 इयर्स हो गए। अरमान ने लास्ट सीन में बोल भी दिया था कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, वो खुद एंगेज्ड हो चुका है। तो हम ऐसा, मुझे नहीं समझ में आता हम ऐसे एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हैं कि लड़की, आपका भी जो ये सवाल है आपने अरमान से पूछा उसने सगाई क्यों की। आपने बहुत बड़ा रायता फैला दिया है। अब इस रायते को समेटा कैसे जाएगा ये तो हम भी नहीं बता पाएंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।